सोचिए अगर जासूसी करने के लिए सेना ड्रोन या सैटेलाइट नहीं बल्कि तिलचट्टों का इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता होगा या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगेगा कि आखिर भाई इसका इस्तेमाल कैसे होगा। लेकिन जर्मनी में वैज्ञानिक सचमुच कॉकरोच को रोबोट के तौर पर बदलने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब आप ये कहेंगे कि रोबोट के तौर पर तिलचट्टों का इस्तेमाल, आखिर इससे होगा क्या? आखिर ये टेक्नोलॉजी क्या है? दरअसल जर्मनी की स्टार्टअप कंपनी है स्वार्म बायोटेक्टिक, एक ऐसी तकनीक विकसित ये कंपनी कर रही है जिसमें असली कॉकरोच के ऊपर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक बैकपैक लगाए जा रहे हैं। इन बैकपैक में कैमरा, सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे उपकरण लगे होते हैं। इन्हीं की मदद से ये छोटे छोटे कीड़े दुश्मन के इलाके में जाकर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इन्हें कॉकरोच साइबॉर्ग भी कहा जा रहा है। अब ये काम कैसे करता है वो भी समझिए। तो रोबोटिक कॉकरोच, इन कॉकरोच के ऊपर लगाया गया माइक्रो बैकपैक आसपास की जानकारी को रियल टाइम में कंट्रोल सेंटर तक भेज सकते हैं। सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह कि वैज्ञानिक इनकी मूवमेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। हल्के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजकर ऑपरेटर दूर बैठकर भी ये तय कर सकता है कि कॉकरोच किस दिशा में जाएगा। कुछ मामलों में ये कीड़े एआई की मदद से समूह यानी कि स्वार्म में भी काम कर सकते हैं, जिससे बड़े इलाके की निगरानी करना आसान हो जाता है। आखिर कॉकरोच ही क्यों चुने गए, ये भी जहन में लोगों के सवाल उठेगा। तो जवाब ये है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक कॉकरोच प्रकृति के सबसे मजबूत और टिकाऊ जीवों में से एक हैं। ये बहुत सक्रिय जगह पर भी आसानी से घुस सकते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं और इसी वजह से इन्हें ऐसे मिशन के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। इनके ऊपर लगभग 10 से 15 ग्राम तक का माइक्रो बैकपैक लगाया जा सकता है, जिसमें कैमरा और सेंसर फिट किए जाते हैं। जासूसी ही नहीं, रेस्क्यू मिशन में भी उपयोग के तौर पर इसका तकनीक सिर्फ इसलिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि सैन्य जासूसी में ही इसकी ज़रूरत होगी। आने वाले वक्त में बताया ये भी जा रहा है, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि भूकंप या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ढह गई इमारतों में फंसे लोगों को खोजने में भी इन रोबोटिक कॉकरोच का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उन जगहों तक पहुंच सकते हैं जहां इंसान या फिर बड़े रोबोट नहीं पहुंच पाते। युद्ध की बदलती दुनिया में इसका इस्तेमाल किस रूप में नजर आएगा? तो जवाब ये कि आज के समय में युद्ध की रणनीति तेजी से बदल रही है। ड्रोन हो, एआई हो, रोबोट हो, पहले ही युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं और अब बायो रोबोटिक्स यानी कि जैविक रोबोट को भविष्य की असली बड़ी सैन्य तकनीक माना जा रहा है। यानी आने वाले वक्त में जंग सिर्फ मिसाइल और टैंकों से नहीं होगी, छोटे छोटे रोबोटिक कीड़ों से भी ये जंग लड़ी जा सकती है और शायद यही तकनीक भविष्य की जासूसी और युद्ध की तस्वीर को भी बदल दे। इसे लेकर आपकी क्या है राय, जरूर साझा करें।